हेलो कर्क राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अक्टूबर तक आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके इंटेंशंस, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे, उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा और इस रिश्ते में आपको क्या लेसन मिलने वाला है। लास्ट में आप देखेंगे गाइडेंस कि आपको क्या गाइड किया जा रहा है इस लव लाइफ के लिए। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। और अगर आपकी लव लाइफ को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो उन सवालों को अपने मन में दोहराइए और अपने एंजल से, अपने भगवान से प्रार्थना करिए कि आपको उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। कर्क राशि, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने पर्सन का नाम मन में सोचिए। कर्क राशि, देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या हैं, आपकी फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या होंगे। 3 ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पर क्यों है एंड 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है। ओके, माय गॉड, अभी की सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है, देखिए बॉटम ऑफ डेक है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ज़्यादा इमोशनली एक दूसरे के साथ हर्ट होना, बहुत ज़्यादा अवेयर हो जाना कि भाई अब हमें दिल से किसी के साथ कनेक्ट नहीं होना है। ऐसी ऊर्जा आप दोनों की मुझे यहाँ पर अभी रिश्ते में नज़र आ रही है। आप दोनों में से एक पर्सन तो बिल्कुल ऐसा सतर्क हो गया है कि ये सब कुछ होता ही नहीं है, प्यार होता ही नहीं है, रिश्ता कुछ होता ही नहीं है। क्या होता है ये सब, लव रिलेशन, ये सब कुछ होता ही नहीं है। सो यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है आपका भी हार्ट ब्रेक और आपके पर्सन का भी हार्ट ब्रेक, बिकॉज शायद आपकी लाइफ में कर्क राशि कोई थर्ड पर्सन आ गया है। 3 ऑफ कप्स इधर है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में या तो कोई थर्ड पर्सन आ गया है या फिर किसी थर्ड पर्सन ने आकर आपकी इस रिश्ते को रूइन कर दिया है। जरूरी नहीं है थर्ड पर्सन में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, थर्ड पर्सन फैमिली हो सकती है, थर्ड पर्सन आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो सकता है, थर्ड पर्सन कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके कान भर के गया और आपने रिश्ता ही ख़राब कर दिया हो। सो वो थर्ड चीज़ कुछ भी हो सकती है। सो मैं यहाँ स्ट्रांगली देख पा रही हूँ कि कोई थर्ड चीज़ यहाँ पर है, थर्ड पर्सन यहाँ पर है जिसकी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है आप दोनों का। आप दोनों में बहुत बुरा झगड़ा हुआ है और 1 to 15 अक्टूबर तक ये लड़ाई कंटिन्यू चलने वाली है। कंटिन्यू हार्ट ब्रेक यहाँ पे दिख रहा है, पेन दिख रहा है, आप दोनों ही बहुत ज़्यादा दर्द में दिख रहे हो। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अब इस रिश्ते में कोई गुंजाइश नहीं है। शायद आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खफा हो सकते हैं, आपसे दूर हो सकते हैं और कंफ्यूज हो सकते हैं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना क्या नहीं करना। ठीक है, और देखते हैं आगे क्या रहेगा। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, देखो मैंने बोला ना, आपके पर्सन ने, अब आपके पर्सन अगर आप बात भी करना चाहोगे तो वो ये कहेंगे कि भाई रहने दो, अब मुझे सिर्फ अपने साथ जीना है। वो किसी और चीज़ के साथ कनेक्ट होना ही नहीं चाहते। वो सिर्फ आपकी यादों के साथ, आपके साथ बिताए हुए पलों के साथ ही जीना चाहते हैं और उसी में ही रहेंगे वो 15 दिन पूरी तरह से। आप भी बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हो, इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हो। मुझे ऐसा लगता है आप दोनों में सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा होता है ना, कोई थर्ड पर्सन ने आके आपको भी कुछ कह दिया आपके पर्सन के लिए और आपके पर्सन को भी कुछ कह दिया आपके लिए और आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो वो ही बात मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि बिना ही मतलब बात का बतंगड़ बन जाना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बन गई है। सो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा समझो कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर आप मैच्योर हो तो आपको समझ में आएगा कि किसी की बातों को नहीं सुनना चाहिए, किसी की भी बातों में आके कोई ऐसा रिश्ता खराब नहीं करता है, क्योंकि आप दोनों में बहुत ज़्यादा लव है।
आप दोनों का रिश्ता मुझे बहुत पुराना दिख रहा है। आप दोनों के रिश्ते में बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री और बॉन्डिंग थी, प्यार था। सडनली वो प्यार यहाँ पे दर्द में बदल गया है, तो वो उसका रीज़न यही हो सकता है, बिना मतलब की मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। एक मैसेज और मुझे यहाँ मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है आप दोनों में से किसी एक की शादी हो गई हो या रोका हो गया हो, तब भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तब भी ऐसी सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग, आपकी फीलिंग। 66 की एनर्जी आपके पर्सन की, वाओ। कमेंट करें यहाँ पे 66, ओ गॉड, 22, सेम, दोनों कार्ड सेम आए हैं। आप देखिए 66 की एनर्जी है, 22 की एनर्जी है, मतलब आप दोनों ने ही अपने आप को इतना इस रिश्ते से स्ट्रॉन्ग बना दिया, मतलब एक बैलेंस कर लिया है। न एक पर्सन इधर आना चाहता है, न एक पर्सन इधर आना चाहता है। पूरी तरह से रिजिड हो गए हो आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। आपके पर्सन को तो ऐसा लग रहा है भाई आगे बढ़ जाओ। वो चुपचाप बिना आपसे लड़े झगड़े, बिना आपको कुछ कहे, वो आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी यादों के साथ खुद ही जीना पड़ेगा, मुझे अपने इमोशंस के साथ खुद ही जीना पड़ेगा। और यहाँ आपने भी अपने इमोशंस को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया। मुझे लग रहा है, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, थर्ड पर्सन या थर्ड कोई जो भी चीज़ है वो आपकी लाइफ में हो सकती है, कर्क राशि। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कर्क राशि आपकी शादी रोका, ऐसा तो कुछ नहीं हो गया। जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या हुआ है आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपके पर्सन चुपचाप यहाँ से इस तरह निकल के जा रहे हैं। और आप भी चुप बैठे हो, आपने भी सब कुछ अपनी आंखें बंद करके रखी है कि मुझे कोई रिप्लाई नहीं देना, मुझे कुछ बात नहीं करनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपकी सिचुएशन भी ऐसी हो गई है, तो ऐसा क्यों हुआ है? 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कर्क राशि, पहले मैं अगर आपकी तरफ देखूं तो यहाँ पे देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि यस, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपनी लाइफ की उठाने के चक्कर में आपने ये कदम उठाया है और आप आगे बढ़ रहे हो। ये 15 दिन बहुत हार्ड हो सकते हैं आप दोनों के लिए। आप दोनों थोड़ा मेडिटेशन करना, मंत्र जाप करना, जिससे कि आपको राहत मिल सके, क्योंकि यहाँ पे बहुत दर्द दिख रहा है, हार्ट ब्रेक दिख रहा है। आपके पर्सन भी अपनी चीज़ें, मतलब अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हैं सॉरी, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्स से प्रे कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मतलब आपको भी ये सब करना चाहिए। दोनों के लिए ये सलाह है कि मेडिटेशन करो, कुछ मंत्र चैंट करो, अपने भगवान को याद करो ऐसे समय में। उसके अलावा बिना मतलब रोना, बिना मतलब किसी को बहुत ज़्यादा मिस करना, ये सब ठीक नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा। बॉटम ऑफ डेक है द एम्परर। आपके पर्सन का अगला कदम आपकी तरफ क्या होगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन, पता है, ये एक स्टोरी बता रहा है मुझे, मैं स्टोरी से सुनाती हूँ। आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको समझाएंगे कि आपकी लाइफ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी फैमिली को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, आपकी उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी लाइफ को लेकर, उनकी फैमिली को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर, और जो हमारा प्यार है वो हमेशा इसी तरह बना रहेगा। आपके पर्सन आपको ये कहेंगे कि वो आपको कभी नहीं भूल सकते, आपकी यादों के सहारे वो बहुत आगे बढ़ेंगे। और ये शायद एक कार्मिक रिश्ता था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, और अब हमें थोड़ा मैच्योरिटी से बिहेव करते हुए अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए। ये उनका अगला कदम मुझे दिख रहा है यहाँ पे। चलिए देखते हैं आप इस रिश्ते में क्यों आए, क्या लेसन मिला है आपको इस रिश्ते से। आपको इस रिश्ते से क्या लेसन मिला है। द 7th हाउस बॉटम ऑफ डेक में है, स्कॉर्पियो।
है तो ये कार्मिक रिलेशन। देखो यहाँ पे भी कर्मा आए थे और यहाँ पे भी कर्मा आए। कुछ तो कार्मिक रिलेशन है जो आप पिछले जन्म से, किसी तो जन्म से आप लेकर आए हो, जिसमें आप दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड थे। मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी किसी जन्म में आपका डिस्टेंस रिलेशनशिप था, और हो सकता है बहुत से लोगों के लिए इस जन्म में भी डिस्टेंस रिलेशनशिप रहा हो, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सबके साथ तो नहीं मैच हो सकती, लेकिन यस डिस्टेंस में हो सकते हो आप दोनों, या फिर इस तरह नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कभी भी कोई रिलेशनशिप नहीं रही हो, सिर्फ आप प्यार करते हुए भी दूर रहे हो एक दूसरे से, तो ऐसा भी हो सकता है। ये रिश्ता आपकी लाइफ में क्यों आया, तो पता है आपको क्या लेसन दे के गया है ये रिश्ता आपको समझा के गया मैच्योरिटी, समझदार बना के गया, मैच्योर बना के गया। शायद आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर थे, या फिर सिर्फ अपनी ही दुनिया में, सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन होता है ना, अपनी ही दुनिया में रहता है कि मैं सुंदर दिखूं, मुझे पैम्परिंग मिले, मुझे प्यार मिले, मुझे केयर मिले। ये रिश्ता आपको मैच्योर बना के गया है। ये रिश्ता आपको समझा के गया है कि लाइफ में बहुत सारी दूसरी जिम्मेदारियां भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, सिर्फ प्यार 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 ही नहीं मिलता है लाइफ में। सो ये रिश्ता आपको समझदार बना के गया है, मैच्योर बना के गया है। ये रिश्ता आपको सिखा के गया है कि बहुत कुछ सीखना है अभी लाइफ में, लाइफ सीखने को मिली है, आगे बढ़ना है। ऐसी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर से कि क्या सच में ये रिश्ता आपको ये सिखा के गया। चलिए देखते हैं कर्क राशि, आपके पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। डिसेप्शन, समवन इज़ वियरिंग अ फॉल्स सेल्फ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि शायद कुछ चीज़ें छुपी है, मतलब आपने भी छुपाई है और आपके पर्सन ने भी छुपाई है इस रिश्ते में। आप दोनों को एक दूसरे से बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स थी। ये भी कहता है कि हो सकता है फिज़िकल अट्रैक्शन था, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन था। आप दोनों एक दूसरे के साथ सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। एंड हीलिंग फैमिली इशू, मैंने कहा ना कुछ ऐसा फैमिली इश्यूज़ यहाँ पर आया है जिसकी वजह से आप दोनों अलग हुए हो। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि जो भी इशू है उसको ठीक करके हम अपनी जो फीलिंग्स है उसको क्रिएट करके रखेंगे, उस मेमोरीज़ को क्रिएट करके रखेंगे। चलिए लास्ट में देख लेते हैं कर्क राशि, आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, मेक द चेंज। आपके लिए ये क्या गाइडेंस है, तो गाइडेंस आपके लिए सबसे पहले ये है कि बहुत ज़्यादा अगर आपको घमंड है अपने ऊपर किसी भी बात का, चाहे सुंदरता का, चाहे बहुत ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी का, मतलब किसी भी चीज़ का, कि आप बहुत कुछ हो लाइफ में, आपके पास लाइक सब कुछ है और उस बात का आप घमंड कर रहे हो, तो थोड़ा थम जाओ। लाइफ ऐसी होती है कि आज क्या है और कल क्या है। सो अपनी खुशियों को पहली बात तो बहुत ज़्यादा शो ऑफ मत करो, यहाँ आपको ये गाइड किया जा रहा है। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा घमंड करने से बजाय, मतलब लोगों को नीचा दिखाना या लोगों के सामने अपने आप को बहुत ऊंचा दिखाना, अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो तो थम जाओ, ऐसा मत करो। अपनी लाइफ जियो, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करो। बहुत ज़्यादा शो ऑफ करके अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ मत लो लोगों की। बहुत ज़्यादा अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आप शो ऑफ कर रहे हो, फ़ोटोज़ लगा रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो, तो ये सब मत करो। स्टॉप हो जाओ, रुक जाओ, ठीक है। और मत जज करो किसी को भी, उसने क्या पहना है, अरे तुम्हारा तो ऐसा है, मेरा बहुत अच्छा है। मुझे ये सारी चीज़ें बहुत यहाँ पे नज़र आ रही है। तो अगर आप सच में ऐसा करते हो तो ये सब मत करो, अपने ऊपर फोकस करो। आपको जो करना है, जैसे जीना है जियो। आप दूसरों को सलाह मत दो, गलत सलाह मत दो, या फिर दूसरों को नीचा दिखाने वाली सलाह मत दो, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग कर्क राशि। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं।